जब आपके बीच में कोई नेता वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे पूछिए कि क्या करेंगे वहां जाकर, पूछिए उनसे कि क्या करेंगे, तो वो आपको दो ही जवाब देंगे। पहला जवाब देंगे कि वहां जाकर हम नीतियां बनाएंगे, और दूसरा जवाब देंगे कि वहां जाकर कानून बनाएंगे। तो उनसे कहिए कि नीतियां आप बनाएंगे कि वर्ल्ड बैंक IMF बनाएगा। अब तो नीतियां यहां नहीं बनती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिस में बनती हैं, गेट के ऑफिस में बनती हैं, WTO में बनती हैं, और वहां से नीतियां बनकर आती हैं, भारत सरकार उनको लागू करती है। और कई बार तो आपकी संसद से पूछा भी था और वो नीतियां लागू हो जाती हैं इस देश में। जैसे उदाहरण दूं आपको, ये आपके देश में पिछले कई महीनों से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। आप पूछिए ये नीति कब बनाई गई संसद में? हमारे लिए इतना पूर्ण विषय है कि हमारे रुपए का दाम गिर रहा है लगातार। 1991 के साल में $1 में 18 रुपया था। वैल्यूएशन हुआ है आपकी मुद्रा का। यह नीति आपकी पार्लियामेंट में नहीं बनी है, यह नीति बनी है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिसेज में और लागू हुई है आपके देश में। तो जब नीतियां वहां बनती हैं और लागू होती हैं, तो ये नेता जब कहते हैं कि हम वहां नीतियां बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इनमें से अब किसी के पास नीति बनाने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। नीतियां तो कहीं और से बनती है। तो फिर वो कहेंगे कि हम कानून बनाने के लिए जाते हैं। तो पूरी ईमानदारी से पूछिए किसी भी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है? माने कानून जो बनता है उसकी जो भाषा होती है उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो पूछिए किसी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो ड्राफ्टिंग कौन करता है? माने कानून बनाता कौन है? कानून बनाते हैं ICS ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जितने अधिकारी हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारे नेता क्या करते हैं? वो जो ड्राफ्टिंग होकर आती है बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। बहस करने के बाद अगर मैं कोई चीज उसमें से घटानी हो या जोड़नी हो तो उसको भी वो नहीं कर सकते, वापस सेक्रेटरी के पास जाएगा और वही करके भेजेगा। तो इतने हाथ अगर कटे हुए जा रहे हैं वहां पर, क्या मतलब है आपके वहां जाने का? और पिछले 50 साल से अगर संसद अपना यह नियम नहीं बदल पाई कि ड्राफ्टिंग प्रतिनिधि है, तो आजादी का मतलब क्या है? वो तो अंग्रेजों के जमाने में होता था। ICS ऑफिसर कानून की ड्राफ्टिंग करते थे अंग्रेजों के जमाने में। और क्यों करते थे अंग्रेजों के जमाने में? क्योंकि ICS ऑफिसर की जो ड्राफ्टिंग होती है वो कभी किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए वो बनाया करते थे। आज भी वही होता। और दुर्भाग्य से मैं आपको बताऊं कि इसमें हंसिएगा मत, हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले अधिकांश और बहुतांश लोग समझते नहीं कि वो कानून क्या है जिस पर वो बहस कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था। आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ? वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को यह संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, यह पक्का है। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था, उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता है? जो देश आजाद होता है किसी गुलामी से, वो देश अपनी गुलामी वाली व्यवस्थाओं को आगे नहीं चलाया करता। ठीक है, हम 250 साल गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के, लेकिन अंग्रेजों की 250 साल पुरानी व्यवस्थाओं को हम क्यों चलाएंगे आजादी के बाद? यह मूल प्रश्न है। और इसी मूल प्रश्न पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या हम सचमुच आजाद हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना है कि अभी आजादी आना बाकी है, क्योंकि आप आजाद हुए हैं कंडीशन। माने अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे हमारे देश में, वो सारे के सारे कानून हमारी आजादी के बाद भी चल रहे हैं और यह बात हमारे संविधान में स्वीकार की गई है।